अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं किरण भट्ट और मैं लाई हूं आपके लिए इमिग्रेशन, वीज़ा और बैरून मुल्क सफ़र से जुड़ी अहम अपडेट्स। चलिए नज़र डालते हैं आज की पहली अपडेट पर। ट्रम्प इंतजामिया ने गैर मुल्की स्टूडेंट्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। मजीद 6000 से जायद गैर मुल्की स्टूडेंट्स के अमरीकी वीज़े मनसूख कर दिए। इनमें 4000 स्टूडेंट्स झगड़े और तशद्दुद के वाक़यात में मुलव्विस थे। नाक़दीन का कहना है ये सख्त इक़दामात दरअसल इज़हार राय की आज़ादी पर हमला हैं। ट्रम्प इंतजामिया ने खास तौर पर उन स्टूडेंट्स को निशाना बनाया है जो फ़लस्तीनियों के हक में आवाज़ उठा रहे थे या अमरीकी पॉलिसियों पर तनकीद करते थे। इस पॉलिसी के नतीजे में बाज़ स्टूडेंट्स को जेलों और हरासती मराकज़ में भी रखा गया। ट्रम्प इंतजामिया ने अमेरिका जाने वाले मुसाफिरों को अहम वार्निंग दे दी है। इसका कहना है वीज़े की मुद्दत ख़त्म होने की तारीख की बजाय असल अहमियत फॉर्म I-94 पर दर्ज तारीख की है। अमरीकी सिफारत खाने के मुताबिक ये फॉर्म दाखिले के वक्त इमिग्रेशन अफसर जारी करता है और इस पर लिखी गई एडमिट अनटिल डेट वो आखिरी दिन है जब तक आप अमेरिका में रह सकते हैं। अगर कोई मुसाफिर इस तारीख के बाद क़याम करे तो इसे ओवरस्टे समझा जाता है। इसके नतीजे में वीज़ा मनसूखी, मुल्क बदरी या मुस्तकबिल में दोबारा वीज़ा हासिल करने पर पाबंदी जैसे संगीन मसाइल पैदा हो सकते हैं। इसीलिए मुसाफिरों को हिदायत की गई है कि अमेरिका पहुंचने के फौरन बाद अपनी I-94 की तारीख चेक करें और इसी के मुताबिक अपने क़याम का मंसूबा बनाएं। दुबई में पाकिस्तानी कौंसलेट को ओवरसीज पाकिस्तानियों की ज़रूरत पूरी करने में मुश्किलात का सामना है। कौंसल जनरल हुसैन मोहम्मद का कहना है कि दुबई में रोजाना 2000 से जायद पाकिस्तानी कौंसलेट का रुख करते हैं। इनमें 800 से 1000 पासपोर्ट की दरख्वास्त देते हैं। शिनाख्ती कार्ड, डॉक्यूमेंट्स की तस्दीक और दीगर खिदमात के लिए भी बड़ी तादाद आती है। मौजूदा इमारत इतनी बड़ी नहीं कि सबको सहूलत दे सके। ओवरसीज पाकिस्तानियों का भी मुतालबा है कि कौंसलेट पाकिस्तान के तशख़्ख़ुस की नुमाइंदगी करता है, इसीलिए इसकी तोसी में ताख़ीर नहीं होनी चाहिए। वाज़ेह रहे कि मुत्तहिदा अरब अमारात में पाकिस्तानी कम्युनिटी की तादाद 18 लाख से तजावुज़ कर चुकी है। लंदन में पाकिस्तानी ख़वातीन को अच्छी मुलाजमतों तक रसाई में सबसे ज्यादा रुकावटों का सामना है। ग्रेटर लंदन अथॉरिटी की ताज़ा रिपोर्ट में इंकशाफ हुआ है कि 2022 में तकरीबन 48% पाकिस्तानी और बांग्लादेशी ख़वातीन मुआशी तौर पर गैर फाल रही। मर्दों में ये शरह सिर्फ 15% थी। इसी तरह ख़वातीन की बेरोजगारी 16% रही, जो मर्दों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा है। रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि पाकिस्तान की ख़वातीन की औसत आमदन मर्दों के मुकाबले में 60% कम है, जो तमाम नस्ली ग्रुपों में सबसे बड़ा फर्क है। ख़वातीन के इंटरव्यूज में ये बात सामने आई कि इन्हें नाम, हिजाब और लहजे की बुनियाद पर तासुब का सामना करना पड़ता है। बाज़ पाकिस्तानी ख़वातीन को तरक्की से महरूम करके सफ़ेद फार्म उम्मीदवारों को फोकियत दी गई। कई को बच्चों के लिए महंगे डे केयर अखराजात ने पेशा वराना जिंदगी से दूर कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया ने साल 2025 के लिए नेशनल इनोवेशन वीज़ा प्रोग्राम में नई अपडेट्स जारी की हैं। इसके तहत दुनिया भर के माहिरीन, रिसर्चर्स और एंटरप्रेन्योर्स को 4000 वीज़े दिए जाएंगे। ये वीज़े उन अफराद के लिए हैं जो हेल्थ, टेक्नोलॉजी, क्लीन एनर्जी, रिसर्च, स्पोर्ट्स और आर्ट्स जैसे शोबों में नुमाया कारकर्दगी रखते हैं। इसके लिए नौकरी की पेशकश लाजमी नहीं, अलबत्ता उम्मीदवार को अपने शोबे में बड़ी कामयाबी और ऑस्ट्रेलिया के लिए फ़ायदेमंद मंसूबे दिखाना होंगे। विक्टोरिया रियासत ने ऐलान किया है कि दरख्वास्त दहिंदा को अपनी फील्ड के किसी इदारे या माहिर से रेफरल लेना होगा। ऑस्ट्रेलिया में मुस्तकिल रहने और काम करने का इरादा भी साबित करना होगा। दूसरी जानिब न्यू साउथ वेल्स ने अपनी रजिस्ट्रेशन ऑफ इंटरेस्ट खोल दी है, जिसके तहत मुंतखब होने वाले उम्मीदवारों को 21 दिन में मुकम्मल दस्तावेजात जमा कराना होगी। कुवैत ने वीज़ा फ्रॉड रोकने के लिए सख्त इक़दामात शुरू कर दिए हैं। वज़ारत दाखिला के मुताबिक ई-वीज़ा का मतलब ये नहीं कि दाखिला खुद ब खुद मिल जाएगा, बल्कि कुवैत पहुंचने पर मुसाफिरों की दस्तावेज़ात और शनाख्त सख्ती से चेक की जाएंगी। हुक्काम ने इंकशाफ किया है कि कई अफराद ने जाली खलीजी अकामे बनाकर सियाहती वीज़े हासिल करने की कोशिश की। ऐसे कई अफराद को बॉर्डर पर पकड़ लिया गया। ये जाली अकामे ज़्यादातर इराक में मौजूद अफराद और दफातर के जरिए बनाए गए थे। ज़राए के मुताबिक फिंगरप्रिंट और कड़ी निगरानी के बाइस
कई डिपोर्ट शुदा अफराद और जालसाज पकड़े जा चुके हैं। गैर कानूनी तारिकीन वतन की यूरोप जाने की कोशिशों में कमी न आ सकी। यूनान और टर्किया के साहिली इलाकों से सैकड़ों महाजरीन को रेस्क्यू करके हिरासत में लिया गया। यूनानी हुक्काम के मुताबिक बुहेरा रूम में मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान कम अज कम 165 अफराद को बचा लिया गया। इनमें ज्यादातर क्रीट और गाउडोस के करीब से मिले। दूसरी जानिब तुर्क कोस्ट गार्ड्स ने इजमीर के करीब कार्रवाइयों में 140 से ज्यादा अफराद को हिरासत में लिया। कुछ महाजरीन इस खूनी सफर में समुंदर में डूबकर जान की बाजी हार गए। ज्यादातर का ताल्लुक सूडान, अफगानिस्तान और दीगर ममालिक से बताया गया है। ये हजारों यूरो देकर स्मगलरों के जरिए यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे थे। पाकिस्तान से मुल्क बदर होने वाले अफगान बाशिंदों को पनाह क्यों नहीं दी? जर्मनी में इंसानी हकूक की तंजीमों ने अपनी ही हुकूमत के 2 वज़रा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। इल्जाम आयद किया गया है कि पाकिस्तान में फंसे वो अफगान शहरी जिन्हें जर्मनी ने पनाह देने का वादा किया था, अब वापस अफगानिस्तान भेजे जा रहे हैं। जर्मन वजारत खारजा के मुताबिक हालिया दिनों में तकरीबन 200 अफगान पाकिस्तान से डिपोर्ट हो चुके हैं, जबकि दर्जनों मजीद गिरफ्तार हैं। तंजीमों का कहना है कि इन अफराद में वो लोग भी शामिल हैं जिन्हें जर्मन इवैक्यूएशन प्रोग्राम्स के तहत कबूल कर लिया गया था। वीज़ा और परवाज़ों के अमल में तख़ीर की वजह से वो पाकिस्तान में फंस गए। अमरीकी अदालत ने तारकीन वतन के खिलाफ ट्रंप इंतजामिया की एक और कोशिश नाकाम बना दी। तारकीन वतन बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक पुराने मुआहदे को ख़त्म करने की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। ये मुआहदा, जिसे फ्लोरेस एग्रीमेंट कहा जाता है, 1997 से नाफिज है। इसका मकसद बच्चों को खाने पीने, इलाज, निगरानी और महफूज रिहाइश देना है। ये अमरीकी बॉर्डर पुलिस को किसी बच्चे को भी 72 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखने से भी रोकना है। अदालत में इंकशाफ हुआ है कि हालिया महीनों में बच्चे इस मुद्दत से कहीं ज्यादा अरसे तक हिरासत में रहे हैं। इस पर वकला ने मजीद निगरानी बढ़ाने का मुतालबा किया। अदालत ने ट्रंप इंतजामिया को 2 टोक पैगाम दिया है कि बच्चों के हकूक पर कोई समझौता नहीं होगा। श्रीलंका ने सयाहों के लिए एक नई सहूलत मुतारिफ कराई है। अब कोलंबो इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर ही आरजी ड्राइविंग लाइसेंस हासिल किया जा सकता है। ये निज़ाम गैर मुल्की सयाहों और बैरून मुल्क मुकीम श्रीलंकन शहरियों के लिए लागू है। इसके जरिए इन्हें 30 दिन तक मुल्क में कानूनी तौर पर गाड़ी चलाने की इजाज़त मिलेगी। इससे पहले लाइसेंस के लिए कोलंबो के करीब ट्रैफिक डिपार्टमेंट के दफ्तर जाना लाजमी था, जिसमें वक्त और मेहनत ज़्यादा लगती थी। नए इंतजाम के तहत मुसाफिर अपना पासपोर्ट, वीज़ा स्टैम्प और आबाई मुल्क का ड्राइविंग लाइसेंस पेश करके फौरन आरजी लाइसेंस हासिल कर सकते हैं। इसकी फीस 2000 श्रीलंकन रुपए से शुरू होती है। ये लाइसेंस सिर्फ कार या वैन जैसी आम गाड़ियों के लिए होगा। बस, ट्रक या रिक्शा चलाने की इजाज़त नहीं होगी। लाइसेंस की मुद्दत 1 से 5 माह तक बढ़ाई जा सकती है। कुवैत ने गैर मुल्की वर्कर्स पर इन्हिसार कम करने का फैसला कर लिया है। 2030 तक अदलिया में सिर्फ कुवैती शहरी ही खिदमात अंजाम देंगे। गैर मुल्की जजेस या अमला मुकम्मल तौर पर खत्म कर दिया जाएगा। वजीर इंसाफ के मुताबिक ये अमल शुरू हो चुका है और हुकूमत 100% कुवैताइजेशन के हदफ के लिए पुरअज़्म है। ये पॉलिसी सिर्फ अदलिया तक महदूद नहीं बल्कि दीगर शोबों में भी नाफिज है। तेल के शोबे में पहले ही 100% कुवैती अमला काम कर रहा है। कुवैत अब मेडिकल, इंजीनियरिंग, कानून और तालीम में भी मुकामी अफराद को तरजीह दे रहा है। इसके बाइस गैर मुल्की मुलाजमीन के लिए मुलाजमत के मौके तेजी से कम हो रहे हैं। अमेरिका ने शहरियत हासिल करने के कवानीन मजीद सख्त कर दिए हैं। अब अच्छे अखलाकी किरदार को परखने का मेयार सख्त बना दिया गया है। अमेरिकी इमिग्रेशन अफसर सिर्फ मुजरिमाना रिकॉर्ड तक महदूद नहीं रहेंगे बल्कि दरख्वास्त गुजार की जाती और समाजी जिंदगी का भी मुकम्मल जायजा लेंगे। इसका मतलब है कि शहरियत के उम्मीदवार को न सिर्फ जुर्म और धोखाधड़ी से पाक होना चाहिए बल्कि ये भी साबित करना होगा कि वो अमेरिकी समाजी और कानूनी इक़दार के मुताबिक जिंदगी गुजार रहा है। इस नए मेयार में कम्युनिटी सर्विसेज, रज़ाकाराना काम, खानदान की देखभाल, तालीम मुकम्मल करना, कानूनी ज़रिए से मुलाजमत,
टैक्स की बरवक्त अदायगी और अमेरिका में मुस्तहकम क़याम मुस्बत पहलू समझे जाएंगे। टैक्स की अदायगी में कोताही या कानून खिलाफ वर्जियों की सूरत में अफसर बहाली की कोशिशों को भी मद्देनजर रखेंगे। सऊदी हुकूमत ने जायदाद खरीदने के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए अहम खबर आई है। सऊदी काबीना ने गैर मुल्कियों के लिए जायदाद की मलकियत से मुतल्लिक नया फैसला कर लिया। इसके तहत गैर सऊदी अफराद को मुमलिकत में जायदाद खरीदने के लिए डिजिटल ID बनाना होगी। नए कवायद के मुताबिक गैर मुल्कियों को अबशर प्लेटफॉर्म से डिजिटल ID बनाना, सऊदी बैंक अकाउंट खोलना और मकामी नंबर हासिल करना लाजमी होगा। इस मकसद के लिए जर्नल रियल स्टेट अथॉरिटी, वजारत दाखिला, डेटा और मसनूई जहानत अथॉरिटी और दीगर इदारों के साथ मिलकर तरीकाकार तैयार करेगी। ये सहूलत 2026 में नाफिज होने वाले गैर मुल्की जायदाद मलकियत के कानून के तहत दी जा रही है। यूरोपीय मुल्क जॉर्जिया में गैर कानूनी गैर मुल्की मुलाजिमीन के लिए बुरी खबर है। 1 मार्च 2026 से वहां नौकरी या फ्रीलांस काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए वर्क परमिट लाजमी करार दे दिया गया है। मुस्तकिल रिहायशी, पनाहगुज़ीन और इन्वेस्टमेंट रेजिडेंसी परमिट रखने वाले इस शर्त से मुस्तस्ना होंगे। जो गैर मुल्की इस तारीख से पहले जॉर्जिया में काम कर रहे होंगे, इन्हें 1 जनवरी 2027 तक ये परमिट हासिल करना होगा। परमिट के इजरा में 30 दिन लग सकते हैं और बगैर परमिट काम करने पर कारकुन और अजर दोनों भारी जुर्माने भुगतेंगे। हुकूमत का कहना है ये इकदाम गैर कानूनी मुलाजमत रोकने, मकामी रोजगार के मौके महफूज करने के लिए उठाया जा रहा है। तफसीली ज़ाब्ते जल्द जारी होंगे। कुवैत में काम करने वाले गैर मुल्कियों के लिए अहम खबर आ गई। कुवैत के सिविल सर्विसेज कमीशन ने ऐलान किया है कि गैर मुल्की मुलाजिमीन को नौकरी खत्म होने या मुस्तकिल वतन वापसी पर इंडेमनिटी फंड अब खुदकार निजाम के जरिए अदा किया जाएगा। ये रकम मुलाजमत के अरसे के हिसाब से दी जाती है, जैसे पाकिस्तान में पेंशन या ग्रेजुएटी। इदारे ने बताया कि जो गैर मुल्की कुवैत छोड़ रहे हैं, इन्हें अपने माली मामलात मुकम्मल करने के लिए मुतल्लिका हुकाम से मंजूर शुदा पावर ऑफ अटार्नी देना होगी। तजर्बा शुमार करने, मुलाजमत की हैसियत में तब्दीली, तकर्री के अमल और जॉब टाइटल में तरमीम जैसे कई काम अब खुदकार निजाम और सहल ऐप के जरिए अंजाम दिए जा सकेंगे। मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए। नई अपडेट्स के साथ हफ्ते की शाम फिर से हाजिर होंगी। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की अपडेट्स कैसी लगी। तब तक के लिए किरण भट्ट को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।